हेलो गाइस। चलो तो हमारा टॉपिक चलो क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में हमने कल तक क्या देखा था? हाउ टू फाइंड द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, उसके कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, इसका एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज दैट एग्जामाइन 200 and 864 आर परफेक्ट क्यूब्स। ओके, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये क्या करना है आपको, एग्जामाइन करना है यहाँ। ठीक, चलो तो हम फर्स्ट कर लेंगे यहाँ पे 200। सो फर्स्ट वन इज 200। सो राइट डाउन हियर। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 200 का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले ही लेसन में सीखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो उसी टाइप का प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा यहाँ पे। सो 200 इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 1 2 0 0 देन ऑल्सो 2 5 0 0, sorry 250 right, 250 then next one 225 then next one 5 5 25 and this 5 is also divisible by 5, therefore 5 1 5। so इतना सारा है आपके पास। कौन कौन सा? these are the factors, prime factors। 2 2 2 5 and 5 are the prime factors of 200। ओके, 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन है? देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखो आप, देयरफॉर 200 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, कल मैंने आपको बताया था क्यूब मीन्स क्या रहता है, किसी भी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो वो कौन हो जाता है, उसका क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 200 जो है, 200 के आगे इन तीनों का एक पेयर हो जाता है, राइट। और 5 ऐसे फैक्टर है कि जिसका और एक 5 नहीं हमारे पास। अगर और एक 5 होता तो क्या हो जाता, उसका एक ट्रिपलेट तैयार हो जाता, राइट। तो हमारे पास वो ट्रिपलेट तैयार करने के लिए एक फैक्टर 5 नहीं। अगर हमारे पास फैक्टर नहीं है, अगर प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे ओनली 2 का फैक्टराइजेशन है ना, 2 का पेयर है, और एक 5 चाहिए था जबकि कंप्लीट ट्रिपलेट हो जाता, बट यहाँ पे नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे अब, 200 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ पे क्या लिखो आप, देयरफॉर 5 रिमेन्स लेफ्ट आउट, 5 रिमेन्स लेफ्ट। ओके, देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 5, देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ factor 5, therefore 200 is not a perfect cube, तो आपको परफेक्ट क्यूब है या नहीं कैसे करना है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, स्टेप नंबर 1, सबके प्राइम फैक्टर्स कर लो आप। प्राइम फैक्टर इतने सारे आ रहे हैं, देन 200 इज इक्वल टू सब प्राइम फैक्टर लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द सब ऑल प्राइम फैक्टर्स, देन मेक अ ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है सब फैक्टर्स का, ऑल फैक्टर्स का ट्रिपलेट, अगर यहाँ पे देखो 2 का एक ट्रिपलेट हो रहा है, 5 का ट्रिपलेट हो रहा है क्या, नहीं, 5 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है। ओके, देन 5 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है तो मैंने क्या लिखा, 5 रिमेन्स लेफ्ट। 5 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, हमें अब क्या चाहिए, और एक 5 चाहिए। ओके, और एक 5 चाहिए। देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ फैक्टर 5। ओके, ट्रिपलेट 5 का फैक्टर नहीं, 5 रिमेन्स लेफ्ट मत बोलो, यहाँ पे क्या बोलो, we need 1 5 to make a triplet, ऐसा लिखो यहाँ, we need 1 5 to make a triplet, okay, to make a triplet, यहाँ पे लिख लेता हूँ to make a triplet, there is no triplet of factor 5 का triplet नहीं, therefore is not a perfect cube। the next one is 864, second कौन है, 864। so 864 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, then 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, then 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, then 2 5 10, 2 4 8, then also 2 2 4, 2 7 14,
then 3 nines are, then 3 threes are, and last one is 3 1 the 3. Okay, so these are the factors of 864. So write down here, therefore 864 equal to 1 2 3 4 5, 5 times 2 4 5, and how many times 3, 3 times 3 into 3 into 3 into 3. ओके, इन तीनों का एक ट्रिपलेट हो रहा है 3 का, यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार ट्रिपलेट चाहिए तो ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, वी नीड वन मोर टू, देयरफॉर वी नीड वन मोर टू, we need one more two to form a triplet, to form a triplet. Therefore 864 is not a perfect cube, is not a perfect cube. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 2 का ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई 864 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है, शो दैट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखना है यहाँ पे, शो दैट 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। चलो तो हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट 729 is a perfect cube। 729 को क्या दिखाना है आपको, परफेक्ट क्यूब। चलो तो फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज 729 को, 729 तो उसका फर्स्ट फैक्टर कौन है, देखो 3 से डिविजिबल है, 3 प्लस 2 और 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 18 आएगा, 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6। ओके, तो कैरी कितना रहेगा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 243 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 3 1 जा 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा। ओके, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 729। सो 729 के फैक्टर्स कौन कौन है, factors of 729 is, therefore 729 is equal to how many times 3, 1 2 3 4 5 6 times 3, product of all these 3 how many times, 6 times। so इन तीनों का एक ग्रुप, इन तीनों का एक ग्रुप, राइट ना, तो इन तीनों का ग्रुप है और इन तीनों का ग्रुप है, एक ट्रिपलेट है एक ट्रिपलेट है, so therefore क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रिपलेट हो रहा है, therefore 729 is a perfect cube, is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब क्यों है, क्योंकि सभी फैक्टर्स का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, इसलिए कौन है वो, परफेक्ट क्यूब है। ठीक, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप आपको क्वेश्चन करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज example number 4। so the fourth example is, what is the smallest number by which, what is the smallest number by which, what is the smallest number by which 1 3 2 3 may be multiplied, 1 3 2 3 may be multiplied so that the product is a perfect cube, so that the product is a perfect cube, product is a perfect cube। ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, 1 3 2 3 को। चलो तो उसका फैक्टराइजेशन कर दे पहले। So write down here given number 1 3 2 3 as it is, 3 से divisible is 3 4s are 12, 1 carry 12 आएगा, 3 4s are 12, 3 1s are 3, right। then ये वाला नंबर किससे divisible है, 3 से divisible है, 3 1s are 3,
3 4 are 12, 2 carry, 3 7 are 21. 3 cities will 147 also. 3 4s are 12, 3 9s are 27. 7 cities will 7 7 are 49, 7 1 are 7. So all these are the factors, right ना? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? Therefore 1 3 2 3 is equal to 3 into 3 into 3 into 7 into 7, right? So इन तीनों का एक ट्रिपलेट हो रहा है, इसका ट्रिपलेट हो रहा है क्या? नहीं. So यहाँ पे क्या लिखो? Therefore we require one more 7 to form a triplet. ओके. सो ये वाले नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे दिया है ना, मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है. सो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा है तो और एक 7 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर सो द गिवन नंबर may be multiplied by given number is multiplied by 7. Given number is multiplied by 7. कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब. ओके, इस टाइप आपको करना था, 7 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो ये हुआ अपना आंसर. सो द नेक्स्ट वन इज, अभी सारे एग्जांपल है. अगर आपको डिवाइड करना बोला तो क्या करना है आपको? जो भी फैक्टर बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किया. अगर डिवाइड बोला होता तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी एक सिंगल फैक्टर बचेगा यहाँ पे जिसका ट्रिपलेट नहीं है, उससे क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड. कभी कभी आता है यहाँ पे एक ट्रिपलेट हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल नंबर आएगा, सपोज 11 आएगा कभी कभी दूसरे एग्जाम्पल में, यही एग्जाम्पल में नहीं. सो 11 आया तो क्या करना पड़ेगा आपको? 11 से डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर को, ताकि वो नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. ये वाले एग्जाम्पल में नहीं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं यार. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखेंगे हम रूल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. पहली प्रॉपर्टी, क्यूब्स ऑफ an odd number is odd. ऑड नंबर का क्यूब्स भी कैसे रहता है? ऑड रहता है. फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 ही आएगा. 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन. देन फॉर एग्जांपल 5 का क्यूब वो कितना आता है? 125. फॉर एग्जांपल 7 का क्यूब वो कितना आता है? 343. सो ऑड है, नंबर ऑड है, उसका क्यूब भी कैसे है? ऑड है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, क्यूब्स ऑफ an even number is even. Even number is even. ओके. इवन नंबर का क्यूब कैसे आता है? इवन. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, सपोज 2 का क्यूब लिया आपने तो कितना आता है? 8. 2 इवन है, 8 भी इवन है. सेकेंड वन 4 का क्यूब ले लो, वो कितना है? 64. 4 इवन है, 64 इवन है, राइट ना. फॉर एग्जांपल कौन सा ले लो? थर्ड वन इज 16 का क्यूब, तो 4096. 16 इवन है, 4096 भी कैसे? इवन. ओके. देन थर्ड रूल, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव numbers is always negative. नेगेटिव नंबर का क्यूब भी कैसे आता है? नेगेटिव होता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, अगर आप -1 का क्यूब लेते तो -1 का मीनिंग क्या है? -1 इंटू -1 इंटू -1. सो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1, इन दोनों का प्लस, इसका माइनस, तो आएगा -1. ठीक है. क्यूब कितना आएगा?
माइनस आएगा, माइनस का क्यूब भी माइनस आएगा। और एक एग्जांपल देखेंगे हम इसका। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, -11 का क्यूब करेंगे, ठीक है, -11 का क्यूब, तो वो कितना आता है वो देखेंगे आप। चलो तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम -11। नेक्स्ट वन इज सेकेंड एग्जांपल, -11 का क्यूब। तो -11 का क्यूब मीन्स -11 into -11 into -11, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 11 का क्यूब तो आप जानते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 3 3 1 आएगा उसका क्यूब। कैसे आया, माइनस ही आया, तो ये हुआ उसका प्रॉपर्टी। फॉर एनी रैशनल नंबर a अपॉन b, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 4, फॉर एनी रैशनल नंबर a upon b, okay, a by b cube, a by b whole bracket cube is equal to a cube upon b cube, a cube upon b cube। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास है 5 अपॉन 8 का क्यूब, तो कैसे लिखना है आपको, 5 का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब, सेपरेट, इसका भी इसका भी। सो 5 का क्यूब कितना था, क्यूब ऑफ 5 is 125, क्यूब ऑफ 8 is 512। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, -3 by +7 होल ब्रैकेट क्यूब, विच इज इक्वल टू -3 क्यूब अपॉन 7 क्यूब। सो -3 का क्यूब कितना था, दैट इज -27 एंड 7 का 340। ओके, तो इस टाइप आएगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस रहता है, इसका क्यूब प्लस में आएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स, ठीक है। तो इतने सारी 4 प्रॉपर्टीज है एंड बाकी एग्जांपल्स। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं, ओनली प्रॉपर्टीज याद में रखना है, ठीक है। इसका एक बार रिविजन करो तो फिक्स आपको डेफिनेटली आएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।